बुलंद दरवाज़ा और दरगाह शरीफ जामा मस्जिद देखने के बाद हमें थोड़ी सी दूर साइड में ही पैदल चल के जाना पड़ता है और साथ में ही 100 मीटर की दूरी पर है दूसरा मॉन्यूमेंट्स जो अकबर ने बनाया था। वहाँ पर जो उनकी वाइफ थी जोधा, उनका महल भी है, उनका मंदिर भी है। अभी हम वो देखने जाएंगे। ₹50 की टिकट लेकर अब हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं। जब स्टार्टिंग में ही हम लोग आते हैं तो जोधा बाई महल आता है। तो ये महल जब हम अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एक साइड पे समर के लिए महल बना हुआ है, तो एक साइड पे विंटर के लिए एक सामने महल है, वहाँ पर हम जाएंगे, आसपास भी जाएंगे। और एक जो आंगन है, आंगन में तुलसी का जो पौधा होता था उसके लिए एक स्पॉट बना हुआ है। अब तो वहाँ पे पौधा कोई और है, तुलसी का नहीं है, पर इसको हटा दिया गया है दरअसल, क्योंकि लोग छेड़छाड़ करते थे तुलसी के पौधे के साथ। अकबर की वाइफ जोधा, जो कि हिंदू फैमिली से थी, उसने डिमांड की थी कि मुझे एक अलग सा किचन चाहिए। उसके लिए अकबर बादशाह ने ये किचन बनाया था। आप लोग देख सकते हैं अभी बंद है किन्हीं कारणों से ये, पर इसका डिज़ाइन देखिए, ऊपर झुमके बने हुए हैं और नीचे जो है वो चटाई बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अंदर से ये रूम बिल्कुल लॉक है, सरकार ने कर रखा है किन्हीं कारणों की वजह से, और ये किचन उसके लिए अलग से बनाया गया था। मेरे पीछे जो महल दिख रहा है इसको कहते हैं बीरबल का महल। यहाँ पर 2 रानियाँ रहती थी अकबर की, एक का नाम था रुकैया बेगम और दूसरी का नाम था सलीमा सुल्ताना बेगम। क्या हुआ होगा, मेरे ख्याल से कि जब 1604 में अकबर की मौत हो जाती है, उसके बाद ये रूम होगा उनकी वाइफ को मिल गया होगा, इसलिए वो दोनों यहाँ पर रहा करती थी। ये 2 मंजिला बिल्डिंग है, आप लोग पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये जगह है हरमसरा, यानी कि दासियों के कमरे। दासियाँ जो थी वो यहाँ पर रहा करती थी। पिलर्स खड़े हुए हैं, बिल्कुल लाइन में है। इसमें क्या था कि पर्दों की जो व्यवस्था थी उसके लिए रिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पर पर्दे लगाए जाते थे। पर्दे लगाकर जगह को पार्ट्स में बांटा जाता था, ताकि एक दासी का कमरा इस साइड, दूसरी का उस साइड और तीसरी का उस साइड, ऐसे लाइन में दासियों के कमरे। ये है पंचमहल, इसको जहानुमा भी कहा जाता है। इस महल में टोटल जो पिलर हैं वो हैं 176। इसकी 5 मंजिलें हैं और जो सबसे नीचे वाली मंजिल है उसके पिलर हैं 84, उसके ऊपर हैं 56, फिर उसके बाद 20, फिर 12 और लास्ट में जो ऊपर बना हुआ है उसके हैं 4 पिलर। यहाँ पर मिस्टर अकबर जी बैठकर गर्मियों में ठंडी हवा लिया करते थे और सर्दियों में यहाँ पर धूप सेका करते थे। जो इसकी तीसरी मंजिल है वो हरम सरा से कनेक्टेड है। वहाँ एक रास्ता बना हुआ था, पर्दों का रास्ता था। पर्दों के बीच में से रानी आया करती थी और बादशाह के साथ ऊपर बैठकर, मिस्टर अकबर के साथ बैठकर ठंडी हवा का मज़ा लिया करती थी गर्मियों में और सर्दियों में धूप से। यहाँ पे खजाने के पास में होने के कारण यहाँ पे खजांची बैठता था और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जोशी बैठा करता था। एक और धारणा है इस बिल्डिंग के बारे में, कहते हैं कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो जैन मंदिरों की तरह है, लग भी रहा है देखने जब। ये बड़ी पेचीदा बिल्डिंग है क्योंकि इसके बारे में 3 चीज़ें मशहूर हैं। कहते हैं कि ये दीवाने ख़ास है, यानी कि एक पिलर बना हुआ है अंदर, उसके ऊपर से 4 रास्ते निकलते हैं। पिलर के ऊपर स्पॉट है जहाँ पर कहते हैं अकबर बैठा करता था और उसके आसपास उसके जो मंत्री थे वो बैठा करते थे।
और दूसरी बात ये है कि अकबर यहाँ पर इबादत किया करता था, और तीसरा अकबर यहाँ पर तुलादान किया करता था। बाहर से देखो, इसको देखकर लगता है कि ये जो बिल्डिंग है वो 2 मंजिला है, पर अंदर जाकर देखते हैं कि सिर्फ ये एक ही मंजिल है और उस पर ये बिल्डिंग बनाई गई है। पीछे जो मेरे सीट बनी हुई है वहाँ पर अकबर बादशाह बैठा करते थे, और जो सामने बॉक्स बने हुए हैं वो गेम की चौसर या कोई और गेम होगी, वो यहाँ पर बैठकर वो गेम देखा करते थे। जो प्यादे होते थे वो दासियाँ होती थी या फिर दास होते थे, और अकबर बादशाह बैठकर यहाँ पर मनोरंजन किया करते थे। जब हम किचन से आगे आते हैं तो आकर देखते हैं कि एक खुला हुआ एरिया आता है। उस खुले हुए एरिया में बना हुआ है तालाब। तालाब के बिल्कुल बीच में एक सीट बनी हुई है जहाँ पर अकबर बादशाह बैठा करते थे। जो इस तालाब का पानी अब तो बड़ा कम है, उस वक्त हो सकता है इसमें मछलियाँ भी हों, और तालाब के साथ में ही एक बनी हुई है ख्वाबगाह। पीछे देख सकते हैं ये ख्वाबगाह है। इसमें एक डाइनिंग हॉल भी बना हुआ है, और वो डाइनिंग हॉल कनेक्टेड है हरम सरा, जो पीछे हम रूम्स वगैरह देख कर आए हैं, 2 रानियों का महल भी था, उसके साथ ये भी कनेक्टेड है।